टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए जानते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और इसकी आवश्यकता के बारे में। वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार केंद्र सरकार में हर साल औसतन 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए परीक्षा देते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से कॉमन पात्रता परीक्षा यानी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी। CET स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप B और C गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी IBPS की परीक्षाओं को शामिल किया जा रहा है। बाद में इसके अंतर्गत और परीक्षाएं शामिल की जा सकती हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में SSC, IBPS और RRB के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परीक्षा 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी: स्नातक, उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं पास और मैट्रिक यानी 10वीं पास। हालांकि वर्तमान भर्ती एजेंसियां IBPS, RRB और SSC यथावत रहेंगी। CET के स्कोर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा का आयोजन अलग अलग विशेष टायर 2, 3 आदि के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम चयन परीक्षा को संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। CET के लिए पाठ्यक्रम कॉमन होगा। आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसका सीधा लाभ गरीब परीक्षार्थियों को होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में इन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है। कॉमन पात्रता परीक्षा के कारण परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीजों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। एकल परीक्षा से परीक्षार्थियों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। आइए डालते हैं एक नजर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। परीक्षार्थियों का CET स्कोर परिणाम घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। CET में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परीक्षा के लिए किए गए प्रयास ऊपरी आयु सीमा यानी अपर एज लिमिट के अधीन होंगे। हालांकि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार छूट दी जाएगी। CET का आयोजन विभिन्न भाषाओं में किया जाएगा। ये परीक्षा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 12 में आयोजित की जाएगी। आइए बात करते हैं आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरा, CET परीक्षा का आयोजन हिंदी भाषा में ही किया जाएगा। तीसरा, CET परीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।